आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहली बार 25 सालों में भारत का जो न्यूक्लियर जखीरा है, जो न्यूक्लियर वेपन्स है, वो पाकिस्तान से 2 आगे हो गए 172 पे। रिपोर्ट पे मत जाइए, अपना दिमाग लगाइए। जो डिक्लेरेशन होता है ना, जो ये पब्लिकली बताते हैं, उससे ज़्यादा ही होते हैं। हो सकता है भारत के पास काफ़ी ज़्यादा हो पाकिस्तान से, लेकिन हम इतना ही बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस देशों के पास न्यूक्लियर वॉरहेड है। चलो न्यूक्लियर हिस्ट्री थोड़ी जान लेते हैं। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, 1945 नहीं 1940 में हाइजेनबर्ग, वही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाले क्वांटम फिजिक्स इस पे बेस्ड है। और अब तो मूवी भी आ गई भैया। मूवी से पहले ही मैंने जो है वो लेक्चर इस पे कर दिया था। ओपेनहाइमर, इन दोनों के बीच में एक न्यूक्लियर वॉर शुरू हुई, एक जंग शुरू की, कौन न्यूक्लियर वेपन पहले बनाएगा। हाइजेनबर्ग फेल हो गए बट ओपेनहाइमर पास हो गए। ओपेनहाइमर में रिचर्ड फाइनमैन और एक से एक ज़बरदस्त साइंटिस्ट थे, और अल्टीमेटली पहला एटम बॉम्ब बना लिया गया, है ना। अब जब ये एटम बॉम्ब बनाया गया तो इसको फोड़ा गया, जापान के ऊपर फोड़ दिया गया, जापान बर्बाद हो गया। अब उसके बाद 1945 में जो ये 5 देश थे ना, रशिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, यूके, ये जो 5 देश थे ये परमानेंट मेंबर्स थे। और 1965 आते आते इन 5 देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। अब उसके बाद ये 5 देश ससुरे बोलते हैं कि ओके, अब हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, अब कोई दूसरा देश न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता। तो 1969 में एनपीटी लेके आए, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कि देखिए हमारे 5 के पास तो न्यूक्लियर वेपन रहेंगे, लेकिन अब अगर आप इसको साइन कर लेते हो तो कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगा। भारत ने बोला ए पागल, दिमाग खराब है क्या तेरा? हमारे बगल में चाइना है, इधर पाकिस्तान है, हम आतंकवाद से पीड़ित है, तो क्या, तो या तो खत्म करो तो सबका खत्म करो, और नहीं खत्म करो तो किसी का नहीं खत्म करो। तो ये ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटरी है। तो जब ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटरी निकली तो भारत ने बोला भाड़ में जाबे, हम नहीं साइन करेंगे, भाग। उसके 3 साल बाद तुरंत 1972 में ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा, हमने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए, चाइना ने मदद की, अमेरिका ने पाकिस्तान की बहुत मदद की है, ठीक है, पर्दे के पीछे, क्योंकि अमेरिका हमेशा एक बैलेंस चाहता रहा है। वरना कैसे हो सकता है कि 1998 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट के 1 हफ्ते बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर हो गया। पूरा अमेरिका की मदद हुई है। और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है बहुत ही हास्यास्पद है, बहुत चोरी चकारी करते हुए ना इन्होंने अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बनाया है, ठीक है ना। इधर से कुछ उठाया, उधर से कुछ उठाया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें करते हुए इन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया है ना। अब्दुल सलाम जो इनके न्यूक्लियर फादर हैं, उनको मार के भगा दिया। अहमदिया मुसलमान थे, जिसको पाकिस्तान में मुसलमान नहीं माना जाता। यूके में बेचारों की मौत हुई है, ठीक है, बहुत बुरी हालत हुई है। तो आप ये समझिए कि किसी तरीके से उन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया। अब उसके बाद फिर से सीटीबीटी आती है। सीटीबीटी एक और बार कोशिश की गई कि सारे जितने भी देश हैं उनसे बोलो कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो ना रखें। भारत ने इसको भी बोला। भारत का भाई बहुत ही वाजिब लॉजिक था कि भाई यार, अगर न्यूक्लियर वेपन हटा रहे तो सबको हटाओ। हम क्या, हमारे पीछे काय पड़े हुए हो? अगर हटा रहे तो सबके हटाओ। और 1998 में फाइनली भारत न्यूक्लियर पावर हो गया, ठीक है ना। ऑपरेशन शक्ति, और भारत ने एक के बाद एक न्यूक्लियर टेस्ट किए, और उसके बाद भारत एक न्यूक्लियर पावर हो गया और भारत के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए। अमेरिका ने भारत पे सैंक्शंस लगा दिए, बाद में सैंक्शंस हटा लिए। भारत ने फिर अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बनाई, नो फर्स्ट यूज़। अब देखिए भारत तो अभी अभी आया है पिछले 25 सालों में, अगले 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर हो गया। लेकिन भारत ने कहा कि हम पहला कभी यूज़ नहीं करेंगे, अगर हम पे बम मारोगे तो हम तुम पे बम मार देंगे। इनमें से एक न्यूक्लियर बम भी इनफ है पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए, ये आप मान के चलिए। अब देखिए ये पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाता है। सिपरी जो है, जो बताती है कि पूरी दुनिया में किसके पास कितने वेपन्स हैं, उसने ये रिपोर्ट निकाली और बोला कि भारत भयानक न्यूक्लियर पावर हो गया है। भारत 172 इतने न्यूक्लियर आर्सेनल्स भारत के पास हैं, और पाकिस्तान के पास 170 हैं। अब बड़ी बात है, नॉर्थ कोरिया के पास भी 50 हैं, ठीक है, और इजराइल, ये सब देखिए, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, ये अभी सिर्फ यही देश है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। और इसीलिए भारत की बात जो है वो ना सुनी जाती है। अगर मान लीजिए इनके पास भारत के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होते ना, तो भारत की कोई बात सुनता नहीं, बहुत मुश्किल होती, ठीक है। तो टेबल पे हम आए क्योंकि हमारे पास पावर है। तो जो न्यू सिपरी ईयरबुक आई है उसमें न्यूक्लियर वेपन्स की बात हुई और बोला कि रशिया और अमेरिका जो है 90% न्यूक्लियर वेपन्स इन्हीं के पास है। भाई एक समय तो 1 लाख के ऊपर चले गए थे, फिर भैया ये सॉल्ट और इतनी सारी ट्रीटीज की अमेरिका और रशिया ने, एक के बाद एक अपने न्यूक्लियर वेपन को खत्म किया इन्होंने, अब जाके यहाँ पे है। वरना तो कोल्ड वॉर में तो बहुत ही ज्यादा, उधर रशिया न्यूक्लियर वेपन पे वेपन बनाए पड़ा है, इधर अमेरिका न्यूक्लियर वेपन पे वेपन बनाए पड़ा है। पाकिस्तान के हम घास खा लेंगे लेकिन हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो 2023 में जो डिप्लॉयड, पहली बार न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय करके रखे हुए हैं, आपको पता है
डिप्लॉयमेंट, और चाइना ने भी डिप्लॉय करके रखे हुए कि कोई भी प्रॉब्लम है न्यूक्लियर वेपन छोड़ दो। एक न्यूक्लियर वेपन ना पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, एक, और ये तो हजारों में है। तो ये 2100 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं, जो अमेरिका और रशिया के हैं, ये स्टेट ऑफ ऑपरेशनल अलर्ट पे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल पे ही इसको भेजोगे। मिसाइल पहले क्या हुआ था, जब 1945 में जापान में आज तक एक ही बार न्यूक्लियर वेपन गिरा है, वो जापान में, फिर एक बार 1985 में चेरनोबिल क्राइसिस आई थी, वो दूसरी बार क्राइसिस थी न्यूक्लियर वेपन का। फिर अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो वहां पे जो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो वहां पे क्राइसिस आ गई थी कि कहीं न्यूक्लियर लीक ना हो जाए। इस दुनिया में सबसे खतरनाक मौत न्यूक्लियर से होती है, आपका मांस गलने लगता है, आप समझ सकते हो। तो अब आप ये समझो कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑपरेशनल अलर्ट पे है, बैलिस्टिक मिसाइल के आगे न्यूक्लियर वेपन फिट करके छोड़ दिया जाता है। पहले प्लेन से न्यूक्लियर वेपन जो है वो गिराया जाता था, जो 1945 में गिराया गया था, ठीक है ना। अब रिपोर्ट ने यही बोला कि जो चाइना है उसके पास भी वो वॉरहेड्स है जो ऑपरेशनल अलर्ट पे हैं, यानी कि पहली बार चाइना ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन को हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। आप समझ सकते हो, भारत के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। इसीलिए भारत जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो बना रहा है, और भारत के पास पाकिस्तान से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है। चाइना ने अपना न्यूक्लियर वेपन जो है वो जो 410 से 500 कर लिया है 2024 तक, तो चाइना के पास भी 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, अच्छे खासे, तीसरे नंबर पे है चाइना, ठीक है ना। और आप ये समझिए कि इस समय एक तो इजराइल जो कि न्यूक्लियर स्टेट है, इजराइल हमास वॉर चल रही है, और रशिया यूक्रेन जो कि अगेन एक न्यूक्लियर स्टेट है। तो ये इस समय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इस समय बता रहे हैं कि हम ऐसे मोड़ पे खड़े हैं ना कि एक गलती पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है, ठीक है ना। सिपरी ने बोला है कि भारत के पास अभी 172 स्टोर्ड न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, 2 ज़्यादा हैं पाकिस्तान से। रिपोर्ट ने यह भी बोला है कि अभी 2023 से भारत ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को एक्सपैंड किया है, और दोनों ही नए टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम जो है वो डेवलप कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो इस समय मेन फोकस है इंडिया न्यूक्लियर डिटरेंट पॉलिसी का। भारत जो है वो इस समय लॉन्गर रेंज वेपन्स पे, यानी कि एक यहां से लॉन्च करो तो एक पूरे कॉन्टिनेंट पार करके फोड़ फाड़ा दे, यहां से लॉन्च करो तो अमेरिका तबाह हो जाए, तो उस वेपन पे वो ज्यादा फोकस कर रहा है, ये भी रिपोर्ट बोल रहा है। चाइना जो है 3 गुना ज्यादा, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। चाइना के जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है वो भारत से 3 गुना ज्यादा है। ये आप देख सकते हैं डिप्लॉयड स्टेट में कौन से, इस चार्ट को आप आराम से पॉज करके देख लीजिएगा किसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये जो इतना न्यूक्लियर जखीरा बढ़ता जा रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। चाइना का जो न्यूक्लियर वॉरहेड है वो 2022 में 350 था, भारत का तो उतना को उतना ही है, 3-4 बढ़ गए तो बढ़ गए, लेकिन अभी ये 500 के करीब पहुंच गया है 2024 तक। 410 जो है वो 2023 में था। तो अब ये समझिए कि चाइना जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है ना, बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो बना रहा है, ICBM, और अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी वो हाई अलर्ट पे रख रहा है। भारत जो है, भारत हमेशा से उसके रडार पे रहा है, तो ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। सारे न्यूक्लियर वेपन को ख़त्म करना पड़ेगा अगर एक पूरी दुनिया को एक अच्छी दुनिया बनाना है, मतलब कहते हैं ना कि जीने वाली दुनिया, वरना कोई बचेगा ही नहीं, इंसान अपनी कब्र खोद डालेगा जो कि उसने खोद दी है। यूके की अगर बात करें तो उसका वैसा का वैसा ही है जैसा 2022 में था, अभी भी उनका कुछ खास नहीं, 225 से 260 वॉरहेड्स ही बने हैं। फ्रांस की अगर बात करें तो इनका जो 3rd जनरेशन न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और इनका जो न्यूली एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, ये अपग्रेड करा रहे हैं, और फ्रांस का भी उतना ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है। नॉर्थ कोरिया जो है, हालांकि 2022 के बाद से न्यूक्लियर टेस्ट नॉर्थ कोरिया ने किए नहीं, लेकिन नॉर्थ कोरिया भी अपने जो न्यूक्लियर जखीरे हैं वो 50 से 70 हो गए नॉर्थ कोरिया के, आप समझ सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो चुपचाप बैठा हुआ है, उसके पास भी न्यूक्लियर वॉरहेड है, और इसलिए नॉर्थ कोरिया जो है हमेशा स्क्रूटनी में रहता है, क्योंकि पागल देश है वो। ग्लोबल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो मान के चलिए कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है, भयानक तरीके से इसने ग्लोबल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को ख़त्म किया है। अब वही है कि जितने वॉर ऐसे आएंगे उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें पैदा होंगी, और उतने ही ज़्यादा दुनिया जो है वो ख़तरे में पड़ती रहेगी। तो ये ग्लोबल पावर रिपोर्ट, किसके पास, किस देश के पास कितना न्यूक्लियर वेपन है, ये आपके सामने मैंने रखी है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल मैंने दर्शन जो सुपरस्टार कन्नड़ के, उनकी कहानी कवर की है क्राइम अफेयर्स पे, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, उसको ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।